देवगुरु बृहस्पति। आज केवल 3 राशियों के बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे और इन्हीं 3 राशियों के ऊपर संपूर्ण जानकारी दूंगा 1 मई 2024 तक की देवगुरु बृहस्पति की, और केवल जिस भाव के स्वामी हैं गुरु उसका और जहां बैठेंगे उस स्थान का, इन्हीं के फल के बारे में डिस्कशन करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हूं। दोस्तों, महत्वपूर्ण फल इसलिए रहेगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के बगैर हम इस भचक्र को नहीं चला सकते। बिना देवगुरु बृहस्पति के आपके पास विवेक बुद्धि नहीं रह पाएगा। बिना देवगुरु बृहस्पति के आपको बड़े भाई का सुख नहीं मिल पाएगा। आपको पुत्र की संतान नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत सारे जातक ऐसे होते हैं जिनका एक प्रश्न होता है कि हमें पुत्र संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो पा रही। क्योंकि पुत्र संतान के कारक गुरुदेव होते हैं, विद्या के कारक हैं ये, शास्त्रों की बहुत अच्छी नॉलेज इनको है, धार्मिक प्रयोजनों में रुचि रखते हैं और न्याय जस्टिस करने वाली सोच है, अन्याय से बचते हैं। ज्ञान गाथा सागर है इनके पास, वेदों के ज्ञाता हैं, मंत्र विज्ञान के ज्ञाता हैं, आपको बड़े पदों पर बैठाने का काम करते हैं और एक अच्छे सलाहकार तो हैं ही। अब ये देवगुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करेगा और जिस दिन परिवर्तन होगा 22 अप्रैल को सुबह 5:15 बजे, ठीक उसी दिन अक्षय तृतीया भी है और उसी दिन चंद्रमा उच्च का भी है और उस दिन शुक्र स्वय राशि का भी चल ही रहा है, और जो शनि महाराज न्यायमूर्ति हैं वो भी कुंभ राशि में स्वग्रही हैं। सूर्य देव उस दिन उच्च के हैं। कितनी जबरदस्त ग्रह स्थिति है, सोचने वाली बात है। और मैं चीज़ों को रिसर्च करता हूँ, उसके आधार पर फल बनाता हूँ। मैं जो कंटेंट आपके लिए लेकर के आता हूँ, आप अगर सर्च करेंगे तो ये कंटेंट आपको नहीं मिलेंगे जल्दी से, इस तरीके के जो मैं डीपली चीज़ों को रिसर्च करता हूँ। यानी कि चंद्रमा उच्च उस दिन, शुक्र स्वराशि का, शनि भी स्वराशि का कुंभ में, सूर्यदेव उच्च के, और 4 और गुरुदेव मेष में, मतलब 4 ग्रह तो आपको उस दिन बहुत पावरफुल मिल ही रहे हैं। मित्रों, आप समझिए कि सबसे पहले मिथुन राशि के बारे में चर्चा करूंगा और पूरा विस्तार से करूंगा। आपको एक एक चीज समझाऊंगा कि मिथुन राशि वालों को क्या होगा देवगुरु बृहस्पति से लाभ। आप देख रहे होंगे, ये दिख रहा है ना आपको, जहां 1 नंबर लिखा है, यहाँ गुरुदेव भी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, सूर्य भी दिख रहे हैं, राहु भी हैं और बुध भी हैं, 4 ग्रह। 30 अक्टूबर तक गुरु राहु की तो युति रहेगी ही चंडाल दोष में। सूर्य भी निकल ही जाएंगे मई महीने में 14 तारीख को, और बुध भी परिवर्तन कर ही जाएंगे मई में। तो यहाँ पर गुरु राहु का ये चंडाल दोष का प्रभाव आपको 3 महीने तक फेस करना ज़्यादा पड़ेगा, यानी कि मई, जून और जुलाई। अगस्त के बाद राहु माइनस यानी कि पीछे वक्र चाल में धीरे धीरे बढ़ते ही रहेंगे और गुरुदेव आगे चलते चले जाएंगे, फिर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब जहां बैठे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात कि बैठे कहाँ हैं, बैठे हैं लाभ के घर में, और डिपार्टमेंट क्या है, कर्म का, और मीन राशि से द्वितीय हैं, मेष के अंदर चले गए। इसका मतलब मीन का धन मेष में हो गया, तो कैरियर का धन लाभ के घर में हो गया। तो यहां पर एक तो कैरियर की जिम्मेदारी हो जाती है और एक दाम्पत्य जीवन की हो जाती है। इन 2 महत्वपूर्ण भावों के स्वामी होकर के जब ये लाभ स्थान पर गोचर करेंगे तो आपको दाम्पत्य जीवन का सुख देंगे, आपके नए समझौते होंगे, व्यापारिक, आपकी इच्छा पूर्ति का संकल्प आपको प्राप्त होगा, और साथ ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि आपकी दैनिक आय में इजाफा हो जाएगा। और जो लोग अपनी नौकरी से, सरकारी नौकरी से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, व्यस्त उसमें ज़्यादा चल रहे हैं, सीनियर्स के साथ नहीं बन पा रही है, तो भी 3 महीने का कष्ट और है। उसके बाद अगस्त से तो देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा फल देना शुरू कर देंगे, और दिनांक 30 अक्टूबर के बाद तो देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 तक बहुत बेहतरीन फल देंगे, क्योंकि राहु जो निकल जाएंगे और अकेले मेष राशि में रह करके सर की मजबूती को बढ़ाएंगे, विचार शक्ति को मजबूत करेंगे
और आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मैनर में रहना सिखाएंगे और लाभ स्थान में विदेश के घर में रह करके आपको बाहर भी लेके चले ही जाएंगे। ऐसी ग्रहों की जो स्थिति है वो आपकी पत्रिका में बनती हुई नज़र आ रही है और बहुत ही शुभ रूप में बनती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों ये है आपके लिए फल, मिथुन राशि के लिए फल कि अब कर लो मेहनत, गुरुदेव को मजबूत करके रख सकते हो, पुखराज पहन के रख सकते हो। मिथुन राशि की चर्चा हो गई। अब नेक्स्ट नंबर पर आपसे बात करूंगा कर्क राशि के विषय में। जितने भी जातक आप मुझे करके सुन रहे हैं, आप भी ध्यान से समझ लीजिएगा। आपकी राशि की जो लॉर्डशिप आ जाती है वो चंद्र ग्रह के पास आ जाती है और देव गुरु बृहस्पति आपको यहां 1 नंबर में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे होंगे। और कहां देख रहे हैं, देखना भी तो महत्व रखता है कि मैं कहां बैठा हूं और वहां बैठ करके मैं देख कैसी जगह रहा हूं। इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है हमारी सोच के साथ, मानसिकता के साथ, शरीर के साथ। तो कर्म भाव में रहेंगे 10वें स्थान में और देखेंगे पैसे को और प्रॉपर्टी को देखेंगे और पुलिस केस मुकदमे को, इस घर को देखेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि देव गुरु आपको, जब ये प्रबल गुरु राहु का चंडाल दोष रहेगा तो उस समय तो उतना लाभ नहीं दे पाएंगे, पर जब ये चंडाल दोष समाप्त होगा उसके बाद ही आपको बड़ा जबरदस्त रिजल्ट देंगे। आपके कार्य की सिद्धि करेंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हेतु आपको वरदान देंगे और आपके मेष राशि में गुरुदेव होकर के कर्म को, धन को जबरदस्त मजबूती प्रदान करने का भी कार्य करेंगे। ऐसा आपकी पत्रिका में ग्रह गोचर मुझे नजर आ रहा है और शुभ रूप में नजर आ रहा है। इसलिए मैं आपको भी बधाई संदेश देना चाहता हूं कि कर्क वालों, आपके वारे न्यारे होने भी तय हैं। आपके साथ ग्रहों का पूर्ण रूप से आशीर्वाद बना रहेगा, इसमें कोई किंतु परंतु और दो मत नहीं है। इसके बाद हम आपसे बात करना चाहते हैं 30 अक्टूबर को, जब ये गुरु राहु आगे गुरु निकल जाएगा, मतलब राहु निकल जाएगा, तो गुरु को और पावर मिल जाएगी और जो वर्ष 2024 की शुरुआत होगी आपके लिए वो भी बड़ी ऐतिहासिक रहेगी। अब नेक्स्ट नंबर पर मैं जिस राशि के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा उस राशि का नाम है सिंह। सिंह राशि वालों, आपके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आज। मतलब जिन राशियों के बारे में चर्चा हो रही है ये सारी ही ऐतिहासिक रहेंगी और उसका कारण ये है कि जहां आप 1 नंबर लिखा देख रहे हैं, यहां पर देव गुरु बृहस्पति का विराजमान 22 तारीख को होना तय है और फिर 1 मई तक रहेंगे। इस दुनिया में ना मान सम्मान बड़ा महत्व रखता है और बिना मान सम्मान के कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर भाग्य स्थान के स्वामी होकर के इस शरीर पर बैठेंगे। इस घर को देख करके इस शरीर की मजबूती, सम्मान उच्च कोटि का प्राप्त होना और भाग्य की वृद्धि होना, ऐसा एक ग्रह गोचर बनेगा और बहुत ही अच्छा गोचर बनेगा। इसलिए आपको बधाई दे देता हूँ, अग्रिम शुभकामनाएं दे देता हूँ। मन लगा के मेहनत करिए, बेझिझक होकर के करिए। ग्रह पूर्ण रूप से आपके साथ हैं, पूर्ण आशीर्वाद ग्रहों का आपके ऊपर है और साथ में ये जो नवम दृष्टि इनकी यहाँ धनु राशि पे रहेगी, त्रिकोण में रहते हुए, लग्नेश यानी कि राशि के स्वामी सूर्य के परम मित्र होते हुए, ऐसा समय जल्दी नहीं लौटता। इसलिए आपका कार्य निश्चित तौर पर सिद्ध होगा। जितने भी लोग बड़े पदों पर बैठे हैं, बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लाभ अब भविष्य में आपको प्राप्त होगा। दोस्तों ये हैं वो 3 राशियां जिनके बारे में चर्चा करी। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं भी आपसे आजा चाहता हूं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।